सभी भक्तों को जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, कथा, कथा का महत्व, व्रत के नियम। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत करने से भक्तों को श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर माह में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी कड़ी में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी को बैकुंठ या मौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजन की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें, उसके बाद विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजन करें। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, केला, नारियल, पंचामृत, तुलसी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य सम्मिलित करें। एकादशी व्रत के दिन सायंकाल पूजा आरती के उपरांत ही फलाहार करें। एकादशी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चावल और चावल से बनी वस्तुओं का सेवन न करें, किसी की निंदा नहीं करें और क्रोध व झूठ बोलने से बचें। इस दिन तामसिक पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन न करें। इस दिन तुलसी जी को न छूना चाहिए, न ही तोड़ना चाहिए, अतः एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र आप तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना भी वर्जित होता है। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजन की जाती है और उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से की जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्रादि आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं पूर्व काल की कथा कहता हूँ। चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। एक रात्रि स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। राजा बोले, ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे किसी प्रकार तप, दान आदि को बताएं जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप यह सब बातें जानकर पर्वत मुनि से पूछ लीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा है। राजन बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प कर छोड़ दें।
उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को लौट आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। इस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प कर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, पुत्र तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार इस प्रकार है। यह कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। यह एकादशी का व्रत केवल करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों के क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। आप सभी पर भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय श्री हरि।